हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम तनुजा त्यागी, योर बायोलॉजी मेंटोर। सो आज जैसे कि आप देख सकते हो टॉपिक है मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन किस तरह से फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है। मेगास्पोरोजेनेसिस आज हम जानेंगे कैसे होता है। बेटा जी, इफ़ यू आर नॉट अवेयर, ये आपके क्लास 12th के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का टॉपिक है। एंड यहाँ पे हम ये देखेंगे किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो जितने भी क्लास 12th 12वीं के बच्चे हैं वो सभी अच्छे से इस टॉपिक के बारे में अवेयर होंगे, बट हो सकता है कि इस टॉपिक में आपको काफ़ी कन्फ्यूजन्स आई हो एंड ये कॉन्सेप्ट अभी भी आपका आधा अधूरा क्लियर है। तो आई एम रियली होपिंग कि इस वीडियो के बाद आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा और इसमें कोई भी डाउट आप लोगों का नहीं बचेगा। हमेशा मैं ये कहती हूँ बेटा, बायो के शब्द को तोड़ के उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको ब्रेक करके पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ में आने लगेगा एंड आगे भी ये ट्रिक आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। मेगास्पोरोजेनेसिस यानी कि यहाँ पे मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? अगेन एंजियोस्पर्म्स मीन्स योर फ्लावरिंग प्लांट्स। ऑलराइट, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर आपके फॉर्मेशन हो रहा है मेगास्पोर्स का। अभी देखो, हमने जो माइक्रो शब्द पढ़ा था वो मेल के लिए पढ़ा था, क्योंकि वहाँ पे जो साइज होता है मेल गैमीट का वो छोटा होता है। कंपैरेटिवली फीमेल्स का साइज थोड़ा सा गैमीट्स का बड़ा होता है, इसीलिए हम यहाँ पे मेगा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये कंफ्यूजन मत रखना, माइक्रो किसके लिए, मेगा किसके लिए, ये अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। माइक्रो इज फॉर मेल एंड मेगा इज फॉर फीमेल। आगे बढ़ते हैं। फ्लावर का स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले भी समझाया था, आप सभी जानते हो। हमने क्या क्या पार्ट्स यहाँ पे पढ़े थे बेटा जी? हमने पढ़े थे असेंशियल एंड नॉन असेंशियल ऑर्गन्स। तो यहाँ पे जो पेटल्स होते हैं और जो सेपल्स होते हैं, इनका काम सिर्फ इतना है कि ये भंवरों को अट्रैक्ट करने के लिए, और साथ ही जो सेपल्स हैं वो आपके बड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये नॉन असेंशियल ऑर्गन्स हैं। वेयर एज यहाँ पे जो मेल और फीमेल पार्ट रहते हैं, यानी कि जो स्टेमन है और साथ में जो आपका यहाँ पे पिस्टल होता है, ये दोनों यहाँ पे एसेंशियल ऑर्गन्स हैं, क्योंकि ये फर्टाइल हैं, यानी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम अब इंटरेस्टेड है सिर्फ और सिर्फ फीमेल पार्ट में, जिसको हमने गाइनोशियम भी कहा था। इसको हमने गाइनोशियम भी कहा था। गाइनी शब्द जहाँ भी आएगा ना, तो गाइनी शब्द हमेशा फीमेल के लिए होता है। सो गाइनोशियम इज फॉर फीमेल एंड इसी फीमेल पार्ट के अंदर आपका मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस होगा। तो हम इस मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले रूबरू होंगे इस फीमेल पार्ट से कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और एग्जैक्टली मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस कहाँ पे होता है। ध्यान से देखिएगा ज़रा इस स्ट्रक्चर को। ये आपका पिस्टल है, ठीक है, गाइनोशियम यानी कि पिस्टल, जिसको हम कार्पेल भी कहते हैं। इसके अंदर मोटा मोटा 3 पार्ट्स रहते हैं। स्टिग्मा, ये लंबी सी स्टॉक स्टाइल, और ये जो बल्जिंग पार्ट है नीचे का, जिसको हम ओवरी कहते हैं। So these are the 3 parts here: stigma, style and ovary. स्टिग्मा का काम होता है जब पॉलन ग्रेन्स आके लैंड करते हैं ना फीमेल पार्ट के ऊपर, तो उसको कुछ स्पेस चाहिए। कहाँ? कोई प्लेटफॉर्म चाहिए ना, वहीं पे आके पॉलन ग्रेन गिरेगा और आके फीमेल पार्ट से इंटरैक्ट करेगा। तो वो इंटरैक्शन का पॉइंट जो है, वो जो प्लेटफॉर्म है, वो स्टिग्मा प्रोवाइड करता है। उसके बाद आती है ये स्टाइल, जिसमें नीचे 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 आपका आराम से जो मेल गैमीट्स हैं वो मूव कर सकते हैं, और फाइनली जाके ये मिलते हैं इस बल्जिंग पार्ट में, जिसको हम कहते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स। इस तरह से आप देख सकते हो बेटा जी, ये आपके यहाँ पे ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं। 6 ओव्यूल्स आप देख पा रहे हो। ओव्यूल्स ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो फ्यूचर में जाके सीड बनाते हैं, यानी कि बीज बनते हैं, और ओवरी ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि फ्यूचर में जाके फ्रूट बनता है। ये बात आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप रिलेट कर पाएं कि एग्जैक्टली ये कौन से पार्ट हैं। तो ओव्यूल फ्यूचर में जाके सीड बनता है और ओवरी फ्यूचर में जाके फ्रूट बनता है। ये आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा हुआ है।
कुछ अलग नहीं बताया मैंने यहाँ पे, ठीक है बच्चा। तो आगे देखिए कि जो स्ट्रक्चर है उसको ज़रा और जूम करके मैं यहाँ पे समझाना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली ओवरी के स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या है। बेटा इस तरह से ये ओवरी की लाइनिंग होती है, यानी कि ओवरी की एक वॉल होती है। हमेशा हर स्ट्रक्चर की एक आउटर कवरिंग ज़रूर रहेगी। तो यहाँ पे जो ये जो कवरिंग होती है इसको हम बोलते हैं ओवरी वॉल, या फिर हम इसको पेरिकार्प भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पेरिकार्प है दिस इज जस्ट द कवरिंग। और जब ओवरी फ्यूचर में जाके फ्रूट बन जाता है तो वहाँ पे जो फ्रूट वॉल होती है वो यही ओवरी की वॉल रहती है, जो कि मैच्योर होके फ्रूट वॉल बन जाती है। मतलब सिंपल सी बात है, ये तो एक सिंपल लॉजिक है कि जब ये यार ओवरी फ्रूट बन जाएगा तो ये वॉल वहाँ पे फ्रूट की वॉल बन जाएगी। सिंपल लॉजिक, क्लियर, कुछ हाई फाई नहीं बताया। नाउ ये जो ओव्यूल्स इसके अंदर होते हैं, ये ओवरी के अंदर अच्छी खासी खाली जगह होती है पहले तो, जिसको हम लोक्यूल या कैविटी कहते हैं। ये खाली जगह है बेटा, ये जो लाइट ग्रीन कलर का ये जो पूरा स्पेस है ना, इसको हम ओवरी की कैविटी कहते हैं, या इसको हम लोक्यूल भी कहते हैं। और यहाँ बीचों बीच आपके ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ओव्यूल्स जो हैं वो उसका जो नंबर होता है वो फिक्स्ड नहीं है बच्चा। ओव्यूल का नंबर फिक्स नहीं होता कि एक ही होगा, दो ही होगा। किसी किसी फ्रूट में आपने देखा है कि एक बीज होता है, किसी किसी में होते हैं 5-6 होते हैं, किसी किसी में बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपका वाटरमेलन है, पपाया है, राइट। तो देखो बेटा, क्योंकि ओव्यूल ही बीज बनेगा तो मतलब ओव्यूल जो होगा, ठीक है, अगर वो एक है तो फ्रूट के अंदर सीड भी कितना होगा, एक होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। और ज़्यादा है तो देखो आपके सीड्स भी ज़्यादा ही होंगे, तो जितने नंबर ऑफ ओव्यूल्स उतने नंबर ऑफ सीड। और ये वेरी करता है हर एक प्लांट्स, हर एक फ्रूट्स के अंदर, ये 1 से लेके मैनी हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे 2 ओव्यूल्स दिखाए गए हैं। अब आपने देखा कि ओव्यूल जो है वो एक अगेन एक डंडी की मदद से यहाँ पे अटैच्ड है, ठीक है। तो ये जो डंडी होती है, ये जो स्टॉक है जिसकी मदद से आपके ओव्यूल्स इस ओवरी की वॉल से अटैच होते हैं, इस डंडी को हम बोलते हैं फ्यूनिक्यूलस या फ्यूनिकल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, फ्यूनिक्यूलस या फ्यूनिकल। बात समझ में आई, क्लियरली आपको स्पेलिंग दिख रही है यहाँ पे। अब ये जो फ्यूनिकल है यहाँ पे एक टिश्यू से अटैच्ड होती है। ये जो टिश्यू है बेटा जी, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, ये एक छोटी सी यहाँ टिश्यू है जिसको हम बोल रहे हैं प्लेसेंटा। बेटा जिस तरह से ह्यूमन की जो फीमेल बॉडी के अंदर आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पे प्लेसेंटा प्रेजेंट होती है, जो कि यंग वंस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही होती है ना, वो अटैच करती है बेसिकली आपकी मदर की बॉडी को फीटस से। उसी तरह ओवरी से सीड को या ओव्यूल को अटैच करने का काम किसका रहता है, यही प्लेसेंटा। एक कॉमन टिश्यू रहती है जो कि ओवरी से बाहर से न्यूट्रिशन ले लेके अंदर की तरफ इस ओव्यूल को प्रोवाइड कर रही होती है, क्योंकि एट द एंड इस ओव्यूल को भी डेवलप होना है, ठीक है। इसके अंदर आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फर्टिलाइजेशन भी होगा, हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। क्योंकि प्लेसेंटा की बात आ गई तो मैं एक बार फिर से आपको क्लास 11th का ये छोटा सा टॉपिक दोहरा देती हूँ। बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल सी चीज़ है और आपकी एनसीईआरटी का ही पार्ट है, तो आपको ये पढ़ना तो है कभी ना कभी। सो बेसिकली आपके प्लेसेंटेशन अलग अलग तरह की प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है। अगर ये प्लेसेंटा इस तरह मार्जिन में प्रेजेंट है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, पी के केस में होते हैं, और दाने जो यानी कि जो ये इसके सीड्स हैं, मटर के सीड्स हैं, वो अटैच्ड है इसी से, तो इस तरह की प्लेसेंटेशन मार्जिनल कहलाती है। अगर प्लेसेंटा एकदम बीचों बीच प्रेजेंट है और एग्जैक्टली यहीं से आपके ओव्यूल्स अटैच हो जाते हैं, तो इसको इस तरह की प्लेसेंटेशन एक्साइल कहलाती है। तो आपने देखा होगा सिट्रस फ्रूट्स के अंदर, टोमेटो के अंदर आपके क्या नाम है, जो नींबू होता है, ऑरेंजेस, वहाँ पे लेमन स्पेसिफिकली, वहाँ पे आपको इस तरह का सीड वहाँ बीचों बीच जो है अटैच मिलेंगे। सो दैट इज द एक्साइल प्लेसेंटेशन।
अगर आपके ओव्यूल्स साइड वाली प्लेसेंटा, मतलब प्लेसेंटा जो है इस तरह से मार्जिन में प्रेजेंट है स्फेरिकल स्ट्रक्चर में, तो उसको पेराइटल यानी कि पेरिफेरी पे प्रेजेंट है। फ्री सेंट्रल में एकदम बीचों बीच फ्री है, यहाँ पे कोई कंपार्टमेंट्स नहीं बना होगा। एक्साइल में क्या है, इस तरह से ये प्लेसेंटा जो है कंपार्टमेंट्स फॉर्म कर देती है, बट यहाँ किसी भी तरह का कंपार्टमेंट नहीं होगा, ये फ्री सेंट्रल है, सेंटर में है बट फ्री है, ठीक है। फिर आता है बेसल, यानी जहाँ प्लेसेंटा एकदम नीचे की तरफ होती है, ठीक है। तो ये आपकी टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन देखने को मिलती है। नाउ इसी तरह ओव्यूल्स के बारे में भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि ओव्यूल्स का ये जो टॉपिक है कई बार फंस जाता है आपके नीट एग्जाम में, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अनअवेयर अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स सिंस इट इज़ नॉट गिवन इन द एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ आपका एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में बताया गया है। मैं ऊपर से आपको एक आइडिया दे देती हूँ ये किस तरह के ओव्यूल्स आपके देखने को मिलते हैं। एट्रोपस ओव्यूल में क्या है कि आपका जो फ्यूनिकल है और आपका जो ये नीचे का स्टॉक है, ये सारा एक ही लाइन में है ना। फ्यूनिकल और आपका ये जो माइक्रोपाइल रीजन, अभी मैं आपको बताऊंगी ये क्या होता है, ये सब के सब एक ही लाइन में है, ठीक है। ये सब के सब एक ही लाइन में सीधे सीधे आ रहे हैं, इस तरह का ओव्यूल एट्रोपस कहलाता है। फिर आता है आपका एनाट्रोपस, जो कि आपका एनसीईआरटी में भी दिया है और ये आपको डेफिनेटली पढ़ना ही पढ़ना है। तो एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर क्या हो रहा है, आप देखो ये जो फ्यूनिकल है इसके बाद ओव्यूल पूरा का पूरा 180 डिग्री पे घूम गया, पूरा उल्टा हो गया। तो यहाँ पे ये कंप्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शन में जब घूम जाता है तो उसको एनाट्रोपस कहा जाता है। एम्फीट्रोपस क्या होता है बेटा जी, एम्फीट्रोपस के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ आपका ये आपका देखो ये 90 डिग्री होगा इधर, ठीक है, और ये आपका अगर पूरा इधर घूम के आएगा तो 180 हो जाएगा, है ना। ऐसे घूमेगा तो 180 और इतना होगा तो 90। तो ये समवेयर बिटवीन दिस, यहाँ कहीं ये बीच में रहता है, इस तरह से 90 और 180 के बीच में कहीं जहाँ रहता है, दैट इज एम्फीट्रोपस। ओके, ये पूरा 180 पे घूमा हुआ है इस तरह से, दिस इज कंप्लीट 180 डिग्री। ये वाला जो है आपका हेमी एनाट्रोपस, दिस इज एट 90 डिग्री, ये यहाँ पे है, ये 90 डिग्री पे है, सी लाइक दिस, कंप्लीट 90 डिग्री यहाँ पे आपका बन रहा है, ठीक है। ये वाला एंगल आप देखो बेटा 90 और 180 के बीच में है, ओके। कैम्पाइलोट्रोपस में क्या होता है कि आपका फ्यूनिकल वहीं का वहीं रहता है, ठीक है, बट ओव्यूल जो है उसका अंदर का सारा मटेरियल नहीं घूम रहा। आप देख रहे हो ये वाला जो पार्ट है ये यहीं का यहीं है, दिस इज नॉट टर्निंग। बाकी देखो सब में टर्न हुआ, सारा पार्ट टर्न हुआ, बट ये वाला पार्ट यही फ्यूनिकल से अटैच रहता है, इनिशियल वाला पार्ट, सिर्फ आगे वाला पार्ट हल्का सा टर्न होता है, ठीक है। सो ये आपका कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल होता है। फिर आता है सर्काइनोट्रोपस। सर्काइनोट्रोपस में क्या है, फ्यूनिकल के अराउंड ओव्यूल पूरा का पूरा गोल घूम जाता है। देखो फ्यूनिकल पूरा टर्न हो गया, कैन यू सी, सो दिस इज सर्काइनो, एक सर्कल जैसा फॉर्म हो गया, ये आपका सर्काइनोट्रोपस है। आई होप इट्स क्लियर, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। बट लेकिन आपको पढ़ना एनाट्रोपस है जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया है, तो एनाट्रोपस ओव्यूल पे हम आ जाते हैं। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा। हम मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ रहे थे, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि हम फीमेल पार्ट के अंदर मेगास्पोरोजेनेसिस देखेंगे। फीमेल पार्ट में हमने पिस्टल देखी, वहाँ पे हमने स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी देखा, ओवरी के अंदर ओव्यूल देखा। अभी उसी ओव्यूल के स्ट्रक्चर को हम समझ रहे हैं, क्लियर, ओके। सो ओव्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह नजर आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से फ्यूनिकल के थ्रू ये अटैच्ड है, ठीक है। सो दिस फ्यूनिकल इज ऑल्सो शोन इन योर एनसीईआरटी, बट वहाँ पे एनसीईआरटी में जो ये डायग्राम है ये ऐसे घुमा के दिखाया हुआ है, राइट, ठीक है। तो बेसिकली एनसीईआरटी ने वो उल्टा किया हुआ है, बट इट इज़ द सेम डायग्राम। आप एनसीईआरटी वाले डायग्राम को उल्टा करके देख लो, एनाट्रोपस ओव्यूल का एग्जैक्टली सेम वही चीज़ है। यहाँ पे आपका माइक्रोपाइल रहेगा। अब ये माइक्रोपाइल क्या होती है बेटा जी, ओव्यूल के सराउंडिंग में इस तरह से इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट,
कौन कौन से इंटेग्यूमेंट्स हैं? आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट। ये जो इंटेग्यूमेंट्स हैं यहाँ पे दोनों, ये ओव्यूल को बाहर से कवर कर रहे हैं, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं। ओके, दिस वन इज द आउटर इंटेग्यूमेंट एंड दिस इज द इनर इंटेग्यूमेंट। तो ये कवरिंग्स हैं, बट ये कवरिंग पूरे ओव्यूल पे है एक्सेप्ट फॉर दिस पॉइंट, दिस ओपनिंग विच इज नोन एज माइक्रोपाइल। ये जो ओपनिंग है ये माइक्रोपाइल होती है एंड इसका काम होता है बेसिकली पोलन ट्यूब की एंट्री करवाना। सो जो पोलन ट्यूब होता है उसकी एंट्री यहाँ से होती है, इसीलिए ये वाली जगह खाली रहती है। दिस इज द ओपनिंग है। ओके, उसको हम बाद में समझेंगे। नेक्स्ट आता है आपका इंटेग्यूमेंट्स के बाद जो नेक्स्ट आती है वो है आपकी ये न्यूसिलस की लेयर। यहाँ पे जो आपकी नेक्स्ट लेयर आती है, दिस इज द न्यूसिलस लेयर हियर। मैं इसको ब्लू कलर से दिखा देती हूँ ताकि और आपको क्लियरली नजर आए। सी, दिस इज द न्यूसिलस लेयर विच इज फुल ऑफ फूड रिजर्व्स। इसके अंदर भर भर के खाना है जो कि अंदर वाले इस फीमेल गैमीटोफाइट को, बेटा यही वो एम्ब्रियो सैक है, यही एम्ब्रियो सैक है अंदर ये पूरा। दिस इज द एंटायर एम्ब्रियो सैक, दिस इज द एम्ब्रियो सैक द येलो वन। और इसी एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट में दिस न्यूसिलस इज गोइंग टू हेल्प विच इज गोइंग टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन। न्यूसिलस के जो सेल्स होते हैं, समटाइम्स इट इज सीन कि यहाँ पे जो न्यूसिलस के सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, धीरे धीरे मतलब वो यहाँ पे फूड रिजर्व जितना भी होगा वो सारा फूड रिजर्व को इस फीमेल गैमेटोफाइट की मेच्योरिटी में वो सारा न्यूट्रिशन लग जाता है। ठीक है, एंड इसके अलावा यहाँ पे एक और मतलब मैं आपको बोलूँगी कि ये वाला जो टर्म है ना न्यूसिलस, इसको याद रखना, क्योंकि इससे इसके रेफरेंस में मैं आगे के कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी आपको एक्सप्लेन करूँगी, जैसे कि पॉलीएम्ब्रियोनी एंड एट द सेम टाइम योर पेरिस्पर्मिक सीड्स। ओके, सो फॉर दैट यू हैव टू रिमेंबर दिस न्यूसिलस। ऑलराइट, नाउ एम्ब्रियो सैक पे आ जाते हैं बेटा जी। एम्ब्रियो सैक अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये जो एम्ब्रियो सैक होता है ये कुछ इस तरह नजर आता है एंड ये आप यहाँ पे जो देख रहे हो, इट इज हैविंग 3 cells on this end. Okay, you can count them, how many cells are there on this end, 1 2 3, एंड इन सेल्स को हम बोलते हैं एंटीपोडल्स। इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल्स। 3 सेल्स यहाँ है और इनको हम बोलते हैं सिनर्जिड्स। ठीक है, तो जो सिनर्जिड्स हैं वो इस रीजन में हैं, माइक्रोपाइल की तरफ हैं। ये वाले रीजन को हम माइक्रोपाइलर रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोपाइलर रीजन। वेयर एज जो एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट एंड होता है, ये जो ऑपोजिट रीजन होता है इसको हम चलाजल रीजन या चलाजल एंड कहते हैं, चलाजा। ठीक है, चलाजा माइक्रोपाइल का एग्जैक्ट ऑपोजिट, जैसे नॉर्थ पोल का ऑपोजिट साउथ पोल, ऐसे माइक्रोपाइल का ऑपोजिट चलाजा। क्लियर रहेगी सबको ये बात? ठीक है, ओके, ऑल राइट। चलिए, नाउ चलाजल एंड पे यू हैव एंटीपोडल्स। ओके, एंड माइक्रोपाइलर रीजन पे आपके फिर से यहाँ पे भी 3 सेल्स होते हैं, जिनमें से 2 सेल्स ये जो हैं 1 and 2 ये आपके हैं सिनर्जिड्स, और ये जो तीसरा सेल है जिसको मैं रेड से मार्क कर रही हूँ ये है आपका एग सेल, जो कि आपका फीमेल गैमीट है। दिस इज द एक्चुअल फीमेल गैमीट, जहां पे मेल गैमीट आके फ्यूजन करेगा, फिर यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाइगोट बनेगा एंड देन एम्ब्रियो एंड सो ऑन। ओके, बिल्कुल इस फीमेल गैमेटोफाइट के बीचों बीच, इस एम्ब्रियो सैक के बीचों बीच एक बड़ा सा सेल है जिसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, या इसको हम सेंट्रल सेल के नाम से भी जानते हैं। इसको हम सेंट्रल सेल भी कहते हैं। और इस एक सिंगल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं। एक्चुअल में इसके अंदर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं। वन सेंट्रल सेल हैव 2 न्यूक्लियाई
न्यूक्लियाई इन देम, और ये जो दो न्यूक्लियाई है इनका नाम क्या होता है बच्चे? इसका नाम है पोलर न्यूक्लियाई. So two polar nuclei are there. So students, can you tell me how many total cells are there in this female gametophyte, this embryo sac? How many cells are there? 3 antipodals, 2 synergids, 1 egg cell, 1 central cell. How many cells? 3 plus 1 plus 3. Okay, that means it has 7 cells. Okay, and how many nuclei are present here? How many nuclei are present here? Here are 3 plus 2, because 2 polar nuclei. Okay, इस central cell में 2 nucleus हैं, plus 3 nucleus यहाँ पे. How many? 8 nucleus. So this structure is known as a 7-celled 8-nucleated female gametophyte. 7-celled 8-nucleated gametophyte. Okay. But students, before the formation of this, we have to understand कि यहाँ पे ये जो इतने सारे सेल्स हैं ये फॉर्म कैसे हुए. ठीक है, इसी को हम समझेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस के अंदर. मैंने आपको रिजल्ट पहले बता दिया कि एम्ब्रियो सैक कैसा दिखेगा, बट आई विल टेल यू, एक्सप्लेन यू इन डिटेल नाउ दैट हाउ इट हैज बीन फॉर्म्ड. इनिशियली इस न्यूसिलस की लेयर के अंदर जो ये इमेच्योर फीमेल गैमीट है, अभी नन्ना मुन्ना सा, अभी यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं हुआ, कोई एंटीपोडल्स नहीं आए, कुछ नहीं आया, सिर्फ यहाँ पे एक सिंगल सेल है जो कि जिसका न्यूक्लियस थोड़ा सा, मतलब बेसिकली वो सेल जो है थोड़ा सा माइक्रोपाइल की तरफ ही रहता है, माइक्रोपाइल के एंड पे ही रहता है. ठीक है, तो जस्ट अ सिंगल सेल, एंड इसको हम कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल. Just like your pollen mother cell or your microspore mother cell, यहाँ पे भी एक फीमेल मेच्योर गैमेटोफाइट बनाने के लिए आपको एक सिंगल सेल की ही मदद लेनी पड़ती है, यानी कि एक सिंगल सेल ही क्या करेगा? एग्जैक्टली यहाँ भी मियोसिस होगा. तो पहला हुआ यहाँ पे मियोसिस 1. ओके, ये आपका मियोसिस 1 हुआ, एंड हर बार की तरह यहाँ पे भी आपके 2 सेल बन गए, यानी कि एक मेगास्पोर डायड का फॉर्मेशन हो गया. ठीक है, 2 सेल बने हैं ना बच्चे, मेगास्पोर 1, मियोसिस 1 से आपके 2 मेगास्पोर्स बन गए, 2 सेल्स बन गए, एंड यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर हो गया आधा आधा. ओके, मेगास्पोर मदर सेल इज अ डिप्लॉयड सेल, एंड सिंस यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया, सो दिस इज हैप्लॉइड. नेक्स्ट आपका बनता है 4 सेल्स की फॉर्मेशन आफ्टर योर मियोसिस 2. ओके, सो मियोसिस ऑलवेज हैपेंस इन 2 स्टेप्स, 1 and 2. तो सेकेंड मियोसिस के बाद आपको इस तरह से यहाँ पे 4 सेल्स मिल जाते हैं, एंड इट फॉर्म्स अ टेट्राड अगेन, जस्ट लाइक द माइक्रोस्पोर टेट्राड. यहाँ पे भी मेगास्पोर टेट्राड इस तरह बन जाता है. बट टू योर सरप्राइज यहाँ पे एक चीज अनोखी हो रही है जो कि मेल वाले जो फंक्शन है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है. दैट इज कि 4 मेगास्पोर्स में से 3 जो होते हैं बेटा, ये होते हैं किसी काम के नहीं, ये तीनों के तीनों हो जाते हैं डीजेनरेट. ओके, 3 मेगास्पोर्स डीजेनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक कोई भी मेगास्पोर इसमें बचता है, और वो होता है आपका फंक्शनल. ठीक है, दैट इज योर फंक्शनल मेगास्पोर. रेस्ट 3 मेगास्पोर्स विल डीजेनरेट हियर. क्लियर हो गई ये बात सभी को? नाउ अब उसी एक सिंगल मेगास्पोर से एक मेगास्पोर जो कि कैसा है? फंक्शनल है. ठीक है, जो कि फंक्शनल है, उसी से आपका फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा. ऑल राइट,
गैमेटोफाइट बन रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं इट इज अ मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. व्हाट इज इट? इट इज अ मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बेटा जी. वाई मोनोस्पोरिक? क्योंकि एक स्पोर से ही डेवलपमेंट हो रहा है, बाकी के स्पोर से कुछ नहीं बनेगा. ठीक है, ओनली वन स्पोर इज फॉर्मिंग वन फीमेल गैमेटोफाइट. यानी कि आपको हर मियोसिस के बाद एक ही फीमेल गैमेटोफाइट मिलेगा, वेयरएज मेल्स के अंदर आपको एक एमएमसी से, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 मेल गैमेटोफाइट्स मिल रहे थे, 4 पॉलन ग्रेन्स मिल रहे थे. तो ये एक मेजर डिफरेंस है मेल वाले पार्ट में और फीमेल वाले पार्ट में. सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट हियर. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई हैव टोल्ड यू, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज मैं यहाँ समझा रही हूँ, जो आप आधी बारी क्या करते हो, स्किप कर देते हो एंड देन यू गेट कंफ्यूज्ड. जब न्यूमेरिकल्स आएंगे, इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं. आई विल टेल यू हाउ. ओके, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं. So now students, you can see this is what, ये आपका एक सिंगल मेगास्पोर था और उसके अंदर एक न्यूक्लियस था. अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही है. दैट इज नोन एज अ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन. सो व्हाट इज हैपनिंग? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इज हैपनिंग नाउ. सिर्फ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन चल रही है और कुछ नहीं हो रहा. एंड इसको हम साथ साथ एंडोमाइटोसिस भी कहते हैं. यानी कि जब सेल डिवाइड नहीं करता और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज एंडोमाइटोसिस. एंड दिस इज बेसिकली हैपनिंग इनिशियली टिल व्हाट स्टेज? पहले आपका 2 न्यूक्लियस आए, 2 के बाद 4 न्यूक्लियस आ जाएंगे. इस तरह से बेटा ये जो रेड कलर के स्ट्रक्चर्स हैं ये न्यूक्लियस ही है यहाँ पे. एंड फिर आपके 8 न्यूक्लियस आ गए. 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज के बाद आपकी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है. यानी कि सेल वॉल्स बनना चालू हो जाएंगी और इसके अंदर अब अलग अलग से सेल्स भी फॉर्म हो जाएंगे. ठीक है, तो अब यहाँ सेल बनना चालू हुए. देखो बेटा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये धीरे धीरे अभी सेल वॉल बन रही है और ये सारे के सारे न्यूक्लियस अपनी अपनी जगह लेने लगते हैं. 3 एक पोल पे चले जाते हैं, 3 न्यूक्लियस एक पोल पे चले जाते हैं और 2 न्यूक्लियस सेंटर में आ जाते हैं, जिसको हमने पोलर न्यूक्लियाई बताया था. बेटा ये वही न्यूक्लियस है. ठीक है, तो ये 2 पोलर न्यूक्लियाई है. चिलाजल एंड पे आपके 3 सेल्स बन गए. इंडिविजुअली आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ये 3 सेल्स. दीज आर द 3 एंटीपोडल्स. यहाँ पे आपके 2 सिनर्जिड सेल्स बन गए और एक यहाँ एग सेल बन गया. ये आपका पोलर न्यूक्लियाई है जिसमें एक बड़ा सा एक सेल फॉर्म हो गया बेसिकली ये. तो ये एक सिंगल सेल है जिसको हम सेंट्रल सेल कहते हैं, बट यहाँ 2 न्यूक्लियस है. क्लियर हुई ये बात? ये आपका बेटा फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर है, अ मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट विच इज अ 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज. ओके, ये मैंने आपको बताया था. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस. ये जो मेगास्पोर आपका बना है, फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन हुई है, दिस इज मेगास्पोरोजेनेसिस. ओके, फ्रॉम वेयर? फ्रॉम योर मेगास्पोर मदर सेल. ठीक है, 1 मेगास्पोर मदर सेल forms only 1 megaspore. Okay, why? Which is functional actually, because 3 degenerate here. 3 यहाँ degenerate हो जाते हैं और फिर इसी मेगास्पोर से आपका फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो जाता है. So for that there is only simple mitosis that is happening here. अब यहाँ पे सिंपली माइटोसिस चल रही होती है. ठीक है, यहाँ पे आपका मियोसिस यानी कि रिडक्शनल डिवीजन होता है.
आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीवन एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस में अब आपको कोई डाउट नहीं रह गया है. सो इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक द वीडियो. इस चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, वीडियोस को शेयर करो, अपना प्यार ज़रा दिखाओ सो दैट मैं आपके लिए और भी इसी तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस ला सकूं. और इसी तरह आपको जिन जिन टॉपिक्स में डाउट्स हैं वो टॉपिक्स आप मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर देना. Till then, take care everyone. Meet you all. Bye bye next time. And students, टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़ने के लिए यहाँ पे t.me/tamsatyagi इस लिंक को आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़ के you can have access to me, to my notes and you can directly ask your doubts. Bye bye and take care.